Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 134. अपने लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं अपने डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और उनकी डिफरेंट डिवाइसेस की हमने डिफरेंट स्पीड देखी थी कि वो कैसी कितनी स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करती हैं और उनका रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनकी रेट ऑफ वर्किंग क्या है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ की, यानी जो जो इस्लाहात, जो टर्मिनोलॉजीज कहते हैं इस्लाहात को, जो जो चीज़ें, जो जो टर्म्स जो हमने डाटा ट्रांसमिशन में पढ़ी हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज रेफर्स टू द टर्म और वर्ड्स दैट आर रिलेटेड विद डाटा ट्रांसमिशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यानी डाटा टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, ऐसे टर्म्स हैं जो कि डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड होते हैं, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो खसूसियात जो कम्युनिकेशन चैनल की होती हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज नंबर 135 डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज टू डिटरमिन द डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन एंड कोएक्सियल केबल। डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज जो हम टेलीफोन केबल्स को, कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हुए जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं उन्हें वन बाय वन कौन कौन सी है वो। डाटा रेट, यानी जिस रेट से डाटा ट्रांसमिट होता है। वर्ड रेट, यानी बाइनरी डिजिट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं उनका रेट। बैंडविड्थ जो है ओवरऑल जितनी भी ट्रांसमिशन एक मीडियम के थ्रू होती है उसके रिप्रेजेंट करती है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी सिग्नल्स का और नॉइस का, यानी अनयूजफुल सिग्नल से जो एरर प्रोड्यूस होती है उनका आपस में कंपैरिजन जो होता है वो कहलाता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था हमारे पास डाटा रेट। डाटा रेट इज द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा के ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो कहलाती है डाटा रेट, यानी किस स्पीड से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसकी स्पीड क्या है। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन किलोबिट्स, 1000 बिट्स और मेगाबिट्स। बिट्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो कंप्यूटर के स्टूडेंट उन्हें पता है कि जो डाटा होता है वो बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में होता है। तो जो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो वो बिट्स के फॉर्म में ही होता है। तो जो इसकी स्पीड है वो किलो बिट्स और मेगा बिट्स, यानी पर सेकेंड में कितनी मेगा बिट्स, कितनी मिलियन डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। द एब्रीविएशन KBPS इज यूज्ड फॉर किलो बिट्स पर सेकेंड एंड MBPS फॉर मिलियन बिट्स पर सेकेंड। यानी जो ये KBPS हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर डाटा किलो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है तो किलो बिट्स पर सेकेंड एंड मिलियन बिट्स पर सेकेंड। आगे हमारा बॉड रेट। बॉड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर सेकेंड ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन, यानी डाटा कम्युनिकेशन के दौरान जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर सेकंड चेंज होते हैं तो उस रेट को क्या कहते हैं, बॉड रेट। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन हैव टू और मोर देन टू स्टेट्स। जैसे हम कहते हैं बाइनरी जो नंबर है वो 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। इसी तरह ये बाइनरी स्टेट से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है मूव करते हैं। इनका जो रिलेशनशिप है वो बाइनरी में 0 और 1 यानी 2 भी होते हैं और मोर देन 2, यानी अगर इसका एक से ज़्यादा आपस में रिलेशन हो तो भी वो कैसे रिलेशन होगा हम आगे इसी को डिस्कस करेंगे। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ 2 स्टेट्स
टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट्स। जब दो स्टेट्स होंगी डाटा को रिप्रेजेंट करने की, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो स्टेट होगी वो क्या होगी, देन वन स्टेट रिप्रेजेंट बाइनरी 0 एंड द अदर बाइनरी स्टेट इज 1। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास दो ही पॉसिबल इनपुट और आउटपुट होंगे तो क्या होगा कि एक बाइनरी स्टेट क्या होगी 0 और एक बाइनरी स्टेट क्या होगी 1। इन दिस केस जब हमारे पास दो स्टेट्स होंगी यानी 0 और 1, तो इस केस में क्या होगा, द बॉड रेट एंड द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकेंड आर द सेम। यानी जब हमारे पास बाइनरी स्टेट्स के टू स्टेट पॉसिबल स्टेट होंगे 0 और 1, तो उसमें जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे तो हमारे पास जो डाटा की ट्रांसमिशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसका जो रेट होगा वो सेम होगा। यानी बैंड रेट एंड डाटा रेट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 हो, तो क्या होगा, इफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ 4 स्टेट्स देन ईच स्टेट कैन रिप्रेजेंट 2 बाइनरी डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, द एनालॉग सिग्नल्स generated by modem can have 4 voltage levels such as 1, 2, 3, 4। यानी जब हमारे पास 2 बाइनरी स्टेट्स के बजाय 4 बाइनरी स्टेट्स होगा बाइनरी स्टेट में, यानी बाइनरी की फॉर्म में होगा, नंबर 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं होगा। तो जब उसके साथ एनालॉग सिग्नल्स अटैच होंगे तो क्या होगा, हमारे पास पॉसिबल जो सिचुएशन है वो कौन कौन सी होंगी। There are 4 states for analog signal, 1 for each voltage level. These 4 voltage levels can be used to represent। अब हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वोल्टेज कैसे 4 स्टेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। हमारे पास तो 2 ही डिजिट्स होते हैं बाइनरी में, इसका 4 का कम्बिनेशन बनाना है। तो क्या होगा, या तो दोनों 0 होंगे 0 0, या फिर एक कम्बिनेशन होगा 0 और 1 का, ठीक है, या दोनों 1 होंगे या फिर 1 1 होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ये कम्बिनेशन है। 4 होंगे ना स्टेट्स, या तो 0 1 होगा या 0 0 होगा, या 0 1 होगा या 1 1 होगा, ठीक है। दिस विल डबल द बिट्स ट्रांसफर रेट। क्या होगा, जब 4 है हमारे पास बाइनरी स्टेट, तो डबल होने की वजह से हमारे पास जो बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं उनका रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आगे है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डिस्क्राइब द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम और चैनल। यानी ओवरऑल एक मीडियम और चैनल के थ्रू जिसे हम यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए, वो ओवरऑल कितना डाटा ट्रांसमिट करती है, इस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। It represents the amount of data rate passes through a network connection per unit of time। यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जितना डाटा हमारा एक वक्त में एक कनेक्शन से पास हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हुआ, उसकी रेट को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज ऑल्सो मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड लाइक डाटा रेट। जैसे डाटा रेट को हमने कहा था बिट्स की फॉर्म में ये मेजर होता है, इसी तरह जितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हुआ उसको भी हम किलो बिट्स के रेट पे मेजर करते हैं। लास्ट है हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो। यानी एक चैनल में जब हम ट्रांसमिशन जो अकर हो रही होती है उसमें जो सिग्नल्स और नॉइस का कंपैरिजन होता है वो कहलाता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज द रेशियो ऑफ सिग्नल्स पावर टू द नॉइस पावर। यानी एक सिग्नल की पावर क्या है उस वक्त में और नॉइस की पावर क्या है। कम्युनिकेशन चैनल में इन दोनों का कंपैरिजन क्या कहलाता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दैट कॉजेज एरर इन डाटा ट्रांसमिशन। यानी इन दोनों का कंपैरिजन जो कि एरर प्रोड्यूस करता है। अगर तो नॉइस पावर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली अगर नहीं होगी, और अगर हमारी सिग्नल पावर नॉइस पावर से ज़्यादा है तो हमारी ट्रांसमिशन प्रॉपर अगर होगी। इन अदर वर्ड इट मीन्स द रेशियो ऑफ यूजफुल डाटा ट्रांसमिशन टू एरर कॉज्ड बाय नॉइस ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम। यानी ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी सिग्नल्स पावर क्या है जो हमारे डाटा को ट्रांसमिट कर रही है, और इस सिग्नल पावर के अलावा
नॉइस पावर क्या है, जो हमारे डाटा को डिस्टर्ब कर रही है, यानी जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस हो रही है। द मेजरमेंट ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिफाइंस द डाटा ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। यानी ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो ही वो चीज़ है जो ये चीज़ डिटरमिन करती है कि हमारी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्या है। अगर तो नॉइस रेशियो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमारी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो पुअर है, और अगर नॉइस रेशियो कम है हमारी ट्रांसमिशन में तो इट मीन्स कि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत फाइन है, गुड है। If a transmission line has signal to noise ratio higher than 1/1, that means more signal transmission than noise। कहते हैं कि अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/1 से हाई हो तो क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ज़्यादा है नॉइस के बजाय। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का रेशियो जो है लो हो तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, नॉइस रेशियो ज़्यादा है जो कि एरर जो है प्रोड्यूस कर रही है हमारी डाटा ट्रांसमिशन में। स्टूडेंट, आज आपने डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज़ को याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।